हर हर महादेव दोस्तों, मैं अंकिता, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आप लोगों का अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आपके लिए फलदायक, फल देने वाली वीडियो लेकर आई हूँ और जिसमें हम उपाय बताएंगे, 2 या 3 उपाय बताएंगे बीमारी को लेकर और शादी को लेकर, और तीसरा रहेगा हमारा व्यापार, नौकरी और पैसों को लेकर या कर्जों से संबंधित। तो जानिए कि ऐसा क्या है, अचानक से मैं आप लोगों के सामने क्यों आई। जी हाँ, किस लिए आई हूँ? क्योंकि 4 मार्च फुलहरा दूज है और ये मौका आप बिल्कुल हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ये साल में सिर्फ एक बार डेट आती है और ये जो तारीख है ये हमारे लिए और आपके लिए खुशियों का समुंदर लेकर आई है, आपके दुखों को खत्म करने आई है। और अगर आप मेरे बताए हुए उपायों को करते हैं तो विश्वास कीजिएगा कि साल के अंदर अंदर आप इन अगर समस्याओं से जूझ रहे हैं तो जल्दी ही आपको उन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जानते हैं ये फुलहरा दूज है क्या? जी हाँ, फुलहरा दूज जो है वो 3 मार्च रात को 9:36 से शुरू हो रहा है और 4 मार्च 8:45 तक रहेगा, यानी कि कल आपके पास सारा दिन है। ठीक है, तो सारा दिन है और आपने कौन कौन से उपाय करने हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करने से आपकी जिंदगी में जो समस्या है आप उससे रिलेटेड उसके उपाय कर सकते हैं। अब 4 मार्च को हमने करना क्या है? 4 मार्च फुलहरा दूज है। फुलहरा दूज क्या होता है? फुलहरा दूज वो दिन है जिस दिन राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण से नाराज हो गई थी और भगवान कृष्ण ने उन्हें मनाने के लिए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की थी। इसी वजह से इसको फुलहरा दूज बोलते हैं। और फुलहरा दूज के दिन ही भगवान शिव पर पहली बार धतूरे का फल धतूरा चढ़ा था, इसलिए भी इसको बहुत महत्व दिया जाता है। अब इस दिन हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्यापार की, नौकरी की और पैसों की। जिन लोगों को इन चीज़ों से संबंधित समस्या चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रहा है, थोड़े दिन ठीक चलता है फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर ठप हो जाता है या स्लो हो जाता है, तो उन लोगों के लिए मैं उपाय बता रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और अगर हो सके तो लिख भी सकते हैं। अमर बेल होती है एक, जो कि आपने देखा होगा कई बार पेड़ पर बारीक बारीक सी ऐसे ऐसे करके पीले रंग की होती है, पतली पतली तार की तरह वो चढ़ी होती है, उसे हम अमर बेल बोलते हैं। अमर बेल के हमें 7 टुकड़े चाहिए, 7 कमल गट्टे चाहिए, जो कि आपको पूजा पाठ की दुकान पर इजीली अवेलेबल होगा। आप आज ले सकते हैं, कल सुबह भी ले सकते हैं। गाय का दूध, 7 बेलपत्र और साथ ही चाहिए हमें शमी के पत्ते। बेलपत्र के पेड़ के नीचे इसका उपाय करना है। आप सर्च कर लीजिएगा कि आपके घर के आसपास या आपके मंदिर के आसपास अगर बेलपत्र का पेड़ है तो उसी पेड़ के नीचे इस उपाय को करना है। अब आपने करना क्या है? उस पेड़ के नीचे मिट्टी का शिवलिंग बनाना है और घर से ये सारी सामग्री लेकर जानी है। और ये सारी सामग्री जो है आपने दूध से गाय के दूध से भोलेनाथ की पूजा करनी है। जल भी लेकर जाना है। जल हमने सबसे आखिरी में डालना है। गाय के घी का दीपक जलाना है और वहीं पर छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग, वहीं जड़ पेड़ के नीचे ही जो मिट्टी होती है उसी का शिवलिंग बनाना है, उसकी पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद ये सारी चीजें वहां उस शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। शिवलिंग पर चढ़ाकर और वहां जब तक दीपक जलता है, दीपक में घी इतना डालेंगे जितनी देर आप वहां बैठ सकते हैं। तो दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के साथ साथ आपने पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपने एक अमर बेल और एक जो आपके पास कमल गट्टे जो आपने चढ़ाए थे, वहां पर 7 चढ़ाए थे, उसमें से एक वापस लेकर आना है। उसे वापस लाकर घर में लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान में, अपने व्यापार स्थान में आप रख सकते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो
जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो इन चीज़ों को आप अपने पर्स में, अपने बैग में रख कर जा सकते हैं। आपका काम जो है 100% सफल होगा। और इन सब चीज़ों को आपने जो भी इकट्ठे करना है, कुबेश्वर महादेव का नाम लेकर आपने इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में, धन स्थान में, व्यापार में रख सकते हैं। दूसरी बात आती है बीमारी की। जैसे कि कुछ लोगों का बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं बीमारी को लेकर। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, किसी को बीपी है, तो किसी को कुछ है। तो जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया उपाय है। कल के दिन करना क्या है, दूध में शहद मिलाकर भगवान शिव पर चढ़ाना है और वो थोड़ा सा वापस लेकर आना है। वापस लाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपने उस जल का छिड़काव करना है। जो व्यक्ति बीमार है उसने ये कार्य करना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी बीमारी जो है वो कम होती जा रही है और वो बीमारी से उसे छुटकारा मिल जाएगा। ये तो थे महा उपाय। अब एक और उपाय, जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं, जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, अब उन लोगों के लिए भी कल का दिन बहुत ही शुभ है उपाय करने के लिए। और विश्वास कीजिए, भगवान शिव पर अपनी आस्था बनाए रखें और पूरी आस्था के साथ ये उपाय करें तो आप देखेंगे 3 महीने के अंदर अंदर जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह के योग बनेंगे, उनके मंगल कार्य जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या है, 5 बेलपत्र लेनी है, 5 शमी के पत्ते लेने हैं और 1 धतूरा लेना है। इसे आपने हाथ पर रखकर, अपनी हथेली पर रखकर और अपनी मनोकामना बोलकर भोलेनाथ की जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। अब अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, जहां आपने देखा होगा जल बहता है, ऊपर जलाधारी होती है। ये देखिए, आप होल्ड कीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा शिवलिंग है, ठीक है, और ये शिवलिंग बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ जल चढ़ाते हैं तो वो जल यहाँ से निकल कर जाता है। यहाँ पर ये जलाधारी है, जलाधारी के यहाँ पे पास में ही एक छोटा सा सर्प बना होता है, तो उसे हम अशोक सुंदरी का स्थान बोलते हैं। तो आपने इस अशोक सुंदरी के स्थान पर ये अपनी सारी चीजें जो हैं, जो मैंने आपको अभी बताई हैं विवाह के लिए, हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना विवाह की बोलकर अशोक सुंदरी स्थान पर इसे रख देना है। बस इतना ही करना है और भगवान शिव पर विश्वास रखें और वापिस आ जाएं। 3 महीने के अंदर अंदर आपके घर में मंगल कार्य शुरू हो जाएगा। अब जिन लोगों को दमे की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को गठिया की प्रॉब्लम है, उन लोगों को क्या करना है, 4 मार्च के दिन धतूरे की जड़ लेकर आनी है, शिवजी पर चढ़ानी। अब चढ़ानी कैसे है कि जो धतूरे का जड़ है उसका हमने पेस्ट बना लेना है। उस पेस्ट को हमने भगवान शिव जी पर लेपन करना है। लेपन करने के बाद 5 बेलपत्र भी साथ में लेकर जाएं। 5 बेलपत्र हमें नंदी जी के पास रखने हैं। बस इतना ही कार्य करना है और इतना कार्य करने से ही आपकी जिंदगी में जो बीमारी है, जो दमा है और सांस की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे बताए गए उपाय बहुत पसंद आए होंगे और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। खुद अपने भले के साथ साथ दूसरों का भी भला करें। कर भला तो हो भला। अगर दूसरों के लिए, अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है, अगर आप दूसरों के लिए जिए तो उसमें क्या बात है। तो जल्दी ही फिर मिलेंगे नवी वीडियो के साथ, नवे उपाय के साथ, किसी नवी खास तिथि को, जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास जिए, मास्क लगाते रहें, सैनिटाइज करते रहें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। हर हर महादेव। शिव शंभू आप सभी पर कृपा बनाए रखें।